नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जितने भी इसमें टॉपिक बनते हैं उनके बारे में चर्चा की है। अब हम लोग मॉडल पेपर करना शुरू किया है और पिछले वीडियो में हम लोग प्रथम प्रैक्टिस सेट किया था, आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप सब तैयार रहें और आप सब ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने जवाब सही निकले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हर्ष का राज कवि कौन था? भैरवी, बाणभट्ट, रविकीर्त या विष्णु शर्मा? तो हर्ष का राज कवि पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही होगा, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था? द कलकत्ता क्रॉनिकल, द कलकत्ता गजट, द ओरिएंटली मैगजीन ऑफ कलकत्ता या द बंगाल गजट? तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम जो समाचार पत्र था वो था द बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? गुरु हरगोविंद की, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो औरंगजेब का पूछा गया है, तो औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1840 में, 1841 में, 1842 में या 1843 में? तो सिंध वाले क्षेत्र को अंग्रेजों ने 1843 में जो है अधिकृत किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 5 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो सबसे पहले अगर स्थापना की बात करें तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी या बॉम्बे विश्वविद्यालय की। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, तक्षशिला में या मेसिडोनिया में? तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, रावी, यमुना या सिंधु? तो जो हड़प्पा है ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, और यही अगर मोहनजोदड़ो पूछा जाता तो हम लोग सिंध नदी बता देते। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917 या 1918? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जो सूरत अधिवेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। लखनऊ अधिवेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 23 मार्च 1931 को? तो कांग्रेस ने जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है कि 1857 की क्रांति कहाँ से हुई? नौशहर से, दिल्ली से, मेरठ से या कानपुर से? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मेरठ से शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और कहा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? गुजरात में, ओडिशा में, असम में या पंजाब में? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं ओडिशा में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, मणिपुर? तो सिक्किम की सीमा जो है वो लगती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, कावेरी और ब्रह्मपुत्र? तो हीराकुंड बांध पूछा गया है, तो ये महानदी पर स्थित है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धौली कहाँ स्थित है?
उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो धौली कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खुले बाजार निम्न में से किसके भाग हैं? आय नीति, श्रम नीति, क्रेडिट नीति या आर्थिक नीति। तो खुले बाजार जो है वो भाग है क्रेडिट नीति की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 2011 में देश की जनगणना हो गई कितनी? 2011 पूछा गया है। 110 करोड़, 121 करोड़, 128 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट बार अभी जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई है। तब उस समय भारत की जो जो जनसंख्या थी वो 121 थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी देश का केंद्रीय बैंक है जनता को ऋण देने वाली संस्था, जनता की जमा स्वीकार करने वाली संस्था, मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था। अगला प्रश्न है, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया रिकार्डो ने, मिल ने या जेबीस से या इसमें से कोई नहीं। तो बाजार के नियम का प्रतिपादन जो किया है वो जेबीस ने किया है। तो इसका मतलब जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 है कि कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है कृषि में कार्यरत श्रमिक, कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है ए बी दोनों, अर्थात कृषि में कार्यरत श्रमिक या कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो राष्ट्रपति जो हटाया जा सकता है वो संसद के द्वारा, अर्थात जो राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, इन दोनों के जो सदस्य होंगे वो हटा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाकर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा या राज्यसभा के विपक्ष के नेता के द्वारा। तो जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 23 है, इसको ध्यान से पढ़ें कि किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। संसद का बहुमत संख्या, संबंधित विधानसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब बताना है कि ये दोनों कथन सही हैं, कौन सा केवल एक, केवल दो या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों कथन जो है सही हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन में ए सही होगा, ए और दोनों, क्योंकि संसद का बहुमत भी होना चाहिए और साथ ही साथ संबंधित जो विधानसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 होना चाहिए। प्रश्न संख्या जो है 24 है कि संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं भाग 22, भाग 11, भाग 7 या भाग 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 7 को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, बताना है। इनमें से कोई नहीं, केवल एक, दोनों, मतलब एक और दोनों या केवल दो। तो इसमें केवल फर्स्ट वाला सही हो जाए, शिक्षा का अधिकार। अब भूगोल से संबंधित प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या 2300 किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है कोमल कमजोर हड्डी, स्कर्वी, बांझपन या शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विटामिन के की कमी से जो है रक्तस्राव हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, कौन सा युग्म सही सुमेचित नहीं है? विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत धारा एम्पियर, यहाँ पे जो है मात्रक दिए गए हैं,
विद्युत प्रतिरोध ओम, दाब का डाइन। तो यही गलत होगा जवाब इसका, जो सुमेचन नहीं, दाब का डाइन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। अगला है पदार्थ का घनत्व बटे 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। सी है पदार्थ का घनत्व बटे वायु का घनत्व, अपान ही कह सकते हो, या पदार्थ का घनत्व इंटू 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पदार्थ का घनत्व अपान 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। अब एक तालिका दी गई है, इसको देखना है। तो सबसे पहले है तंत्रिका तंत्र, संयोजी तंत्र, कंकाल तंत्र और श्वसन तंत्र, और उसके सामने दिए हैं, तो इसका मिलान करना है। तो तंत्रिका तंत्र का अगर हम कहें तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन। तो तंत्रिका तंत्र का मतलब है बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। तो पहले का हो जाएगा 4। इसके अलावा संयोजी तंत्र की बात करें तो ये विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। और कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र परिचालन में सहायक होता है, ऑप्शन। इसके बाद में अगला है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका मतलब पहले का चौथा, दूसरे का पहला, और इसके अलावा तीसरे का दूसरा। तो इसका मतलब इसका सही जो जवाब है वो सी और डी में से है। और आखिरी देखते हैं श्वसन डी। देखो कितने ऑप्शन कठिन दिए हैं, सिर्फ थोड़ा ही अंतर है इसमें, 3 5। तो इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने एक समकालीन मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? ए गामा, ए थीटा, ए बीटा, ए सिग्मा। तो भारत की सेना ने है वो जो है ए सिग्मा जो है ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2021 को IXPE नामक एक नई एक्सरे वेधशाला किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स के द्वारा, या कॉस्मॉस के द्वारा, या चाइना नेशनल के द्वारा। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। कौन सा? राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही जवाब होगा गुजरात होगा, ऑप्शन डी। गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मैंने इंडेक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जो है इंडेक्स के बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा तमिलनाडु का राज्य गीत है? सांगा तमिलनाडु, अजकाना तमिल मकाल, ए थाई तमिल, या तमिल थाई वज। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तमिल थाई। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया था? वर्ष जो है 2018 में पूछा गया है, तो मॉरिशस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुआगामी सहायक खेल अभियान की शुरुआत की? जर्मनी, रूस, फ्रांस, इटली। तो फ्रांस में शुरू किया है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? 101, 81वां, 116 या 94वां। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 101वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन 2021 में किस शहर में स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया था? कोची, चेन्नई, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है, विशाखापट्टनम में किया गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा, मिताली राज,
स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी। तो टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के में जो है टेस्ट शतक बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो स्मृति मंधाना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन पर आधिकारिक शुभंकर घोषित किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नमामि गंगे मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो केंद्र सरकार ने जो है नमामि गंगे मिशन के लिए चाचा चौधरी को जो है शुभंकर घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेचित बैठाएं। तो एक तरफ सूचीबंदी है, दूसरी तरफ सूची 2। अब क्या है, इधर दिया है अर्जुन पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। सामने दिया है सिनेमा संसार के व्यक्ति, पत्रकार, खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षक। अब आपको मिलान करना है। तो देखो, अर्जुन जो पुरस्कार दिया जाता है वो जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो पहले का 3 है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बचे आपके सामने बी और डी। अगला देखते हैं, जो ऑस्कर पुरस्कार है वो सिनेमा संसार के व्यक्तियों को दिया जाता है। तो बी का 1 सिर्फ यही दिया है, बी ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी का 1। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा में, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को और पुलित्जर दिया जाता है पत्रकार को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 है कि भारत सदस्य नहीं है सार्क का, G20 का, G7 का या UN का। तो भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? मायावती, ममता बनर्जी, प्रतिभा पाटिल या आंग सान सू की। तो जो माई जो है अनफॉरगेटेबल सीरीज है, ये जो है मेमोरीज है, ये ममता बनर्जी की है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेचित बैठाएं। तो एक तरफ सूचीबंदी है, दूसरी तरफ सूची 2। अब क्या है, इधर दिया है अर्जुन पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। सामने दिया है सिनेमा संसार के व्यक्ति, पत्रकार, खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षक। अब आपको मिलान करना है। तो देखो, अर्जुन जो पुरस्कार दिया जाता है वो जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो पहले का 3 है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बचे आपके सामने बी और डी। अगला देखते हैं, जो ऑस्कर पुरस्कार है वो सिनेमा संसार के व्यक्तियों को दिया जाता है। तो बी का 1 सिर्फ यही दिया है, बी ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी का 1। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा में, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को और पुलित्जर दिया जाता है पत्रकार को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 है कि भारत सदस्य नहीं है सार्क का, G20 का, G7 का या UN का। तो भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? मायावती, ममता बनर्जी, प्रतिभा पाटिल या आंग सान सू की। तो जो माई जो है अनफॉरगेटेबल सीरीज है, ये जो है मेमोरीज है, ये ममता बनर्जी की है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64, किस शहर में कप्तान रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? चंडीगढ़, ग्वालियर, मोहाली, रोहतक। तो कप्तान रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 66 है कि त्यागराज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? संगीत, साहित्य, खेल या राजनीति। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्यागराज को जो है संगीत के क्षेत्र में जाना जाता है उनके योगदान के लिए। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं? चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा,
गौरा देवी या अमृता देवी? तो चंदी प्रसाद भट्ट को जो है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इधर एक तरफ जो है देश दिए हैं और सामने उसके शहर दिए हैं या कह सकते हो राजधानी दी हैं। तो श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, जिम्बाब्वे ये दिया है। तो इसको सुमेचित करना है। तो जो श्रीलंका है उसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरम। तो पहले का 3 है, तो पहले का 3 तो 2-3 ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। इसके अलावा आगे हम लोग चर्चा करें तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। तो आप बी का 1 इसमें अभी दिया है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं। इसके बाद में अगर आगे बात करें जिम्बाब्वे और म्यांमार की राजधानी, तो बताएं जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी आपको बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल में जो है दुर्गा त्यौहार बहुत अच्छे, या दुर्गा जो पूजा है बहुत अच्छे धूमधाम से मनाई जाती है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? श्रीरंगम में, मदुरई में, तिरुचेंदूर में या रामेश्वरम में? तो मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है रामेश्वरम में, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कितने जवाब सही निकले हैं वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।